शक्ति। भाइयों बहनों, आइए बताते हैं आपको वास्तु के कुछ ऐसे टिप्स जिसे करने से बहुत थोड़े ही परिश्रम से करना पड़ेगा और आपके घर में खुशियां आएंगी, बॉन्डिंग बनेंगी परिवार के सदस्यों में, पड़ोसियों में, और वह सब कुछ कर सकेंगे जो आपके मन में है। ये छोटे छोटे उपाय हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। हर घर में समस्या रहती है कि घर में परिवारों में एकता नहीं है, पैसे कमाते हैं, टिकता नहीं है, पैसे आते तो हैं बहुत, लेकिन महीना खत्म होते होते जाने कहाँ चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम कुछ टिप्स लेकर आए हैं वास्तु के, जिसे जान लेना आवश्यक है आपके लिए। सबसे पहले तो आप जान लीजिए वास्तु के संबंध में कि आपका एंट्रेंस जो है, आपका घर का जो द्वार है, मुख्य द्वार जिससे आप प्रवेश करते हैं, वो बहुत ही आवश्यक है। उसे जान लेना, उसे सही जगह पे होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपके पास बहुत अच्छी जानकारी वास्तुशास्त्र की नहीं है, कोई आपको मिल भी नहीं रहा है कि हम कैसे किससे बताएं कि कहाँ पे द्वार बनाएं, तो आपको एक साधारण सा उपाय देते हैं कि पूरब हो, उत्तर हो, पश्चिम हो या दक्षिण हो, चाहे जिधर का भी मुख आपके घर का बन रहा हो, आपके जमीन का हो, उसके मध्य से थोड़ा सा लेफ्ट चले जाइएगा, चाहे जिस दिशा में बनाएं। अगर पूरब में है तो बीचों बीच पूर्व में मत बनाइए, पूर्व से थोड़ा सा लेफ्ट चले आइए और द्वार बनाइए। अगर आपका द्वार बनाना है उत्तर दिशा की ओर, तो उत्तर में थोड़ा सा लेफ्ट चले जाइए और द्वार बना लीजिए। यह मोटा मोटी आपके लिए उपाय है। और पश्चिम में भी बना रहे हो तो वही नियम लागू होगा, अगर दक्षिण में बना रहे हो तो वही नियम लागू होगा। एक बात ध्यान रख लीजिए कि कॉर्नर में कभी भी मेन गेट नहीं बनवाइएगा। इससे क्या होता है, घर में नकारात्मक एनर्जी आती है। आपके घर में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर पति पत्नी, माता पिता आपके या बच्चों के साथ आपकी तू मैं होते रहती है, कहा सुनी होते रहती है। तो इससे क्या होता है कि जब आप कॉर्नर पे बनाते हैं तो आपके यहाँ लक्ष्मी तो आती नहीं है, आपका मन परेशान रहता है, नेगेटिव एनर्जी आपको बहुत परेशान कर देती है और आप घर में झगड़ा करते रहते हैं। और जिस घर में झगड़े होते रहें उसमें संस नहीं आता, लक्ष्मी जी आती हैं लेकिन उनका स्थायी निवास नहीं हो पाता है। तो ये रहा द्वार की बात। और अगर आपने घर बना ही लिया है और द्वार ऐसा नहीं है तो इसके संबंध में उपाय मैंने पीछे एक वीडियो में दिया है, इसे आप देख लेंगे। और अगर आपको नहीं मिलता है तो अगली बार मैं इसका निवारण बतलाऊंगी, लेकिन आज आपको छोटे छोटे टिप्स दे रही हूँ जो सहज ही स्वयं ही कर सकते हो। दूसरा, एक और उपाय करें कि पूर्व दिशा में एक स्वस्तिक जरूर बनाएं, पीले चंदन से। अष्टगंध चंदन जो होता है, काशी का पीला चंदन, उसे घी में लगाकर पेस्ट बना लें और थोड़ा उसमें सिंदूर मिला लें, पीले रंग का सिंदूर, और अपने पूर्व दिशा में एक स्वस्तिक का चिन्ह जरूर बनवा लें। इससे क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आती है। अगर घर में पैसे थोड़े कम भी हों, धन का आवक कम भी है, तो भी परिवार में मैतक्य बना रहता है, परिवारों में एक दूसरे से प्रेम बना रहता है और आप इस दुख की घड़ी को भी बहुत ही प्रेम से काट लेते हैं। तो पूर्व दिशा की ओर स्वस्तिक एक बहुत बड़ा चीज है जिसे आप जरूर कर लेंगे, जिसे ना तो कोई खर्च है, ना बहुत मेहनत है, ना उपवास है, ना व्रत है और कुछ भी नहीं है। एक और चीज बतलाऊं उनके लिए जो कहते हैं कि धन टिकता ही नहीं है मेरे यहाँ। ऐसे तो कम से कम 65% लोग कहते हैं, 65 का 80% लोग कहते हैं कि मेरे घर में धन नहीं टिकता है। तो उनके लिए भी है, और जिनके घर में धन टिक भी रहा है उनके लिए भी है। अगर टिक रहा है तो और भी बढ़ेगा धन, और भी ज़्यादा टिकेगा। तो आप अपने उत्तर और पश्चिम के कॉर्नर में एक ऐसा अलमीरा या कोई तिजोरी या कोई बॉक्स रखें जिसका मुख पूरब की ओर खुलता हो, और उसमें अपना
कमाया हुआ प्रतिदिन का धन या महीने का धन या कुछ भी कीमती चीज़ें ज़रूर रखें उसमें। इससे क्या होगा कि लक्ष्मी जी आएंगी और आपके यहाँ स्थायी रूप से टिकी रहेंगी। ध्यान रखिए, उत्तर और पश्चिम के कॉर्नर में एक ऐसा अलमीरा, वो अलमीरा बहुत हैवी नहीं होना चाहिए, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, ऐसा रखें जिसका मुख पूरब की ओर खुलता हो और इसमें आप धन जरूर रखें। उसमें आप संचय करेंगे तो वह संचित धन शीघ्र ही व्यय नहीं होगा। एक और चीज है, उत्तर की ओर आप एक वाटर फाउंटेन लगाएं। अगर रंगीन वाटर फाउंटेन लगाते हैं तो भी चलेगा, और आजकल बाजार में ऐसे गणपति की मूर्ति अथवा शिव जी की मूर्ति मिलती है जिसमें फाउंटेन बना रहता है, नीचे से जल ऊपर जाता है और ऊपर से नीचे आता है, अनवरत जल चलते रहता है। तो ऐसी कोई मूर्ति आप उत्तर पूर्व में लगा लें अथवा कोई नॉर्मल सा फाउंटेन लगा लें। इससे क्या होगा, निरंतर आपके घर में धन की वृद्धि होगी, निरंतर आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी, और जैसे जैसे पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी आपकी सोच भी पॉजिटिव होती जाएगी और आप किसी भी समस्या को बहुत आसानी से सुलझा सकते हैं। आपने देखा होगा भाइयों बहनों की छोटी सी समस्या से लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, धड़कन बढ़ जाती है। ऐसे लोग आते हैं मेरे पास जो बोलते हैं कि जरा भी हम नेगेटिव सुनते हैं तो मेरा धड़कन बढ़ जाता है, लगता है कि मेरा तो हार्ट ही अटैक हो जाएगा। तो उनके लिए बहुत ही आवश्यक और कारगर उपाय है, उत्तर की ओर, पूरब उत्तर की ओर वाटर फाउंटेन लगाएं जिसके धार कभी कम ना हो, खत्म ना हो, यानी कि निकलता रहे चलता रहे, निकलता रहे चलता रहे। जब तक आपका ऐसा कोई वाटर फाउंटेन नहीं मिलता है तब तक प्रतिदिन आप वहां पे घी का दीपक जला दें। तीसरा आपको हम, यह उनके लिए है जिनके घरों में नींद की समस्या है, जो साउंड स्लिप नहीं ले पाते हैं, छोटी सी बात को लेकर परेशान हो गए हैं, रात में सोने गए हैं और सोचते रह रहे हैं, उसी बात को सोच रहे हैं, कैसे इसका निदान करेंगे, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। हालांकि वो जानते हैं कि अभी सोए सोए वो कुछ नहीं कर सकते, फिर भी उनका मस्तिष्क परेशान हो जाता है और वो सो नहीं पाते हैं। और कुछ लोग तो कहते हैं कि हम तो परेशान भी नहीं हैं, हम तो सोचते भी नहीं हैं, लेकिन हमें नींद नहीं आती है। उनके लिए यह उपाय है, आप दक्षिण और पूरब के कॉर्नर में प्रतिदिन आप एक घी का दीपक जला दें, कुछ घंटों के लिए जला दें, उसके बाद वहाँ से आप हटा सकते हैं। इससे क्या होगा कि वहाँ की नेगेटिव एनर्जी हटेगी और पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और तब आप वहाँ पे सोएंगे तब आपको अच्छी नींद आएगी। एक और टिप्स आपको हम देते हैं, जिन घरों में बेटियों का विवाह नहीं हो रहा है या बेटों का विवाह नहीं हो रहा है, विलंब से हो रहा है, उनका कमरा आप वायव्य कोण में लगाएं, उनका कमरा वायव्य कोण में बना दें। उत्तर और पूरब की ओर जो कमरे हो वह कमरा उन्हें दे दें। उसमें सोने से क्या होगा कि उनका शीघ्र ही विवाह होगा और आपकी यह जिम्मेवारी शीघ्र ही हट जाएगी। तीसरी बात और बतलाने जा रहे हूँ, घर में, हर घर में एक ड्रेसिंग टेबल होता है। अगर ड्रेसिंग टेबल नहीं है तो अलमीरा में ही आजकल मिरर फिक्स किया हुआ रहता है, तो वैसे मिरर को वहाँ पे रखें जिस पर आपके पलंग की, जिस बिस्तर पर आप सो रहे हैं उसका प्रतिबिंब उस बिस्तर पे ना पड़े। अगर ऐसा पड़ता है तब आपके सोचों में, आप अगर पति पत्नी सो रहे हैं तो आपके बीच एक नेगेटिव एनर्जी रहेगी और आप अच्छे से प्रेम पूर्वक रात नहीं बिता पाएंगे। छोटी छोटी बातों में तनाव हो जाएगा, आप दोनों एक दूसरे की ओर से उल्टा मुख करके सोने लगेंगे। तो इन छोटे छोटे उपायों से आप घर में खुशियां ला सकते हैं, अपने घर की नेगेटिव एनर्जी दूर कर सकते हैं
और पॉजिटिव एनर्जी अपने घर में ला सकते हैं। तो भाइयों बहनों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक करेंगे, कमेंट भी करेंगे, शेयर भी करेंगे इंस्टा और फेसबुक पर भी, ताकि वैसे लोग जो इस वीडियो को नहीं देख पा रहे हों वह भी देख लें और अपने घर में खुशियाँ ले आए। जो नए हैं इस चैनल पर वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे, ताकि आपको भी मेरी यह जानकारी मिलती रहे और आप भी लाभ उठा सकें। जय माँ शक्ति।